हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो वैश्वीकरण है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्वव्यापी पारस्परिक परस्परिक जुड़ाव क्या है। यानी वर्ल्ड लेवल पर जो लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, पारस्परिक जुड़ाव क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पारस्परिक जुड़ाव जैसा कि हम शब्दों से ही समझते हैं, एक दूसरे के साथ एक फीलिंग होती है जुड़े होने की, अपने होने की, वो वाली फीलिंग। तो वो कैसे संभव है। यानी आप विश्व के किसी कोने में हैं और दूसरा व्यक्ति किसी कोने में है या वस्तु किसी कोने में है और आप उसको अपने आप से कनेक्ट करके देख पा रहे हैं, अपने आप से रिलेट करके देख पा रहे हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल, है ना। तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि कैसे संभव है। चूंकि हमने वैश्वीकरण पढ़ा है तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये कारण है कि लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि वैश्वीकरण की स्टोरी में हमने सुना था कि कोई एक जॉन है जो जैसे ही कॉल सेंटर पर जाता है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी भाषा, है ना, जो वैसे नहीं बोलता वैसे बोलने लगता है। और वो एक ऐसी संस्था में काम करता है, ऐसी कंपनी में काम करता है जो अमेरिका की है और जिसको हो सकता है वो आजीवन उसके ओनर से मिला भी ना हो, लेकिन चूंकि उसको उससे सैलरी मिल रही है, उसका आजीविका है, उसका घर चल रहा है, तो उस कंपनी के साथ या उसके ओनर के साथ उसका एक पारस्परिक जुड़ाव है ना। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि हमने देखा कि भारतीय फिल्में जो है विदेशों में बहुत लोकप्रिय होती हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ आजकल जो न्यू जनरेशन है वो हॉलीवुड मूवी हो या वेब सीरीज हो, इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो ये क्या है, तो वहाँ के जो कलाकार हैं उनके साथ अपना एक पारस्परिक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, वहाँ के पहनावे से, वहाँ के खान पान से या विचारों से एक दूसरे के साथ संबद्ध हो जाते हैं। और ये सब कैसे संभव हुआ, ये प्रौद्योगिकी के कारण, तकनीक के कारण, नेटवर्क के कारण। आजकल जो वर्ल्ड वाइड वेब जो हम देखते हैं, यानी इंटरनेट की दुनिया, इस इंटरनेट की दुनिया ने पूरा सब कुछ संभव बना दिया है और पूरा कहते थे विश्व एक ग्राम की संकल्पना जो थी उसको पूरा का पूरा कहते हैं कि उन्होंने साकार कर दिया है। ठीक, तो आइए चलो इसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा शब्दों में पिरोएंगे तो कैसे पिरोएंगे, इतनी सारी बातें हमें पता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व स्तर पर अधिकांश लोगों का कई पक्षों से संबंध होना, ठीक है। तो कई पक्षों से संबंध होना ये भी विश्वव्यापी जुड़ाव का एक आधार है। और वैश्वीकरण के कारण विश्व के एक भाग के विचार, वैश्वीकरण के कारण विश्व के किसी एक भाग के विचार दूसरे भाग में पहुंच रहे हैं,
है ना। और एक देश विशेष की पूंजी का, एक देश विशेष की पूंजी का, देश विशेष की पूंजी का क्या हो रहा है, पूंजी का प्रभाव, है ना। कई देशों में प्रभाव हो रहा है, कई देशों में प्रवाह, प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, प्रवाह हो रहा है। और एक देश विशेष की वस्तु, एक देश विशेष की वस्तु एक देश विशेष की वस्तु जो है अनेक देशों में पहुंचना, एक देश विशेष की वस्तु का अनेक देशों में पहुंचना, तथा खुशहाल जीवन की खोज में, तथा खुशहाल जीवन की खोज में, खुशहाल जीवन की खोज में विदेशों में जाकर बसना, विदेशों में जाकर बसना, विदेशों में जाकर बसना और आदि वैश्विक पारस्परिक जुड़ाव, वैश्विक पारस्परिक जुड़ाव के अंतर्गत ही आते हैं, पारस्परिक जुड़ाव के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। कि लोग क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण एक देश विशेष के या एक जगह के जो विचार हैं वो दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, वस्तुएं दूसरी जगह पहुंच रही हैं। और कहते हैं पूंजी, यानी पूंजी भी जैसे कोई एक बहुत किसी दूर दराज के देश, जैसे ब्रिटेन की कोई कंपनी है और उसने बहुत सारे अफ्रीकी देशों में या एशियाई देशों में अपनी कंपनी के कार्यालय बना रखे हैं, वहां पर फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, तो उस पैसे से वो विभिन्न देशों में व्यापार कर रहा है। तो ये क्या हुआ, पूंजी का प्रवाह हुआ, है ना। इसी प्रकार से विचारों का प्रभाव, जैसे कि ये लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, या और भी स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ये सारे जो विचार हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक से दूसरी जगह फैलते हैं। किसी के विचारों से हम बहुत इंस्पायर होते हैं, तो इन इंस्पायरिंग वाले विचार जो है एक जगह से दूसरी जगह हमारे भी किसी और को अच्छे लग सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे नॉवेल होते हैं, पुस्तकें होती हैं, वो विदेशों में भी पसंद की जाती हैं, विदेशों की हमारे यहाँ पसंद करते हैं। तो ये क्या, विचारों का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह होता है, पूंजी का प्रभाव होता है और लोगों का भी प्रभाव होता है, वस्तुओं का प्रभाव होता है। वस्तुओं का ऐसे जैसे किसी कंपनी का फोन है, अब गांव के छोटे छोटे गांव में भी आजकल जो है लोग विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं, तो उसके साथ नहीं, ये बहुत अच्छा। तो ये पारस्परिक जुड़ाव होता है ना, जब हम किसी वस्तु को उपयोग करते हैं, जब किसी के विचारों को ग्रहण करते हैं, तो पारस्परिक जुड़ाव होता है। अगर जैसे कि स्टोरी में कहा था कि जॉन जो है वो विदेशी यानी अमेरिकी कंपनी में काम करता है, उसकी पूंजी से वो उसकी आजीविका चल रही है, उसको सैलरी मिलती है, तो ये भी एक पारस्परिक जुड़ाव है। और इसके अलावा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि अमेरिका की जो पूरा क्षेत्र है टेक्निकल, उसमें कितने सारे इंजीनियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अच्छे जीवन की खोज में, अच्छे जीवन स्तर की, इसके अपने अपने मायने हैं, पर जो भौतिक सुख की बात करेंगे, अच्छी सैलरी होगी, जीवन स्तर अच्छा होगा अगर वहां जाकर नौकरी करेंगे, तो इसके कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जहाँ जाते हैं वहां रच बस जाते हैं, वहां से तो जुड़ाव होते ही, साथ ही जहाँ छोड़कर आते हैं उस जगह को भी वो
वो भूल नहीं सकते, तो वहां से भी पारस्परिक जुड़ाव होता है। तो ये पारस्परिक जुड़ाव है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसका जो प्रश्न का दूसरा पक्ष है यानी घटक, घटक कौन से हैं, तो उसमें हम चलिए देखते हैं। इसके 3 हम लिख सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटक ना। इसके 3 घटक हम लिख लें तो इसके घटक निम्नलिखित हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसके घटक निम्न लिखित हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखेंगे राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है सांस्कृतिक। तो राजनीतिक की हम बात करेंगे तो चूंकि पूरा विश्व आजकल एक ग्राम है, विश्वग्राम है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक देश अपनी सीमाओं को बंद कर लेगा, नहीं, हमें दूसरों से नहीं संबंध रखने, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर राजनीतिक कारणों से विभिन्न देश एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, है ना। उसी प्रकार से आर्थिक में आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें आर्थिक में हम लिखेंगे कि एक देश को अपने विकास के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे पारस्परिक निर्भरता भी कहते हैं, पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना भी कहते हैं। तीसरा जो हमारा सांस्कृतिक आयाम है, सांस्कृतिक, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में देशों के नागरिकों ने अंतरराष्ट्रीय संस्कृति विकसित की है, जैसे कि हम आज छोटे छोटे कस्बों में भी चाइनीज फूड, थाई फूड, इटालियन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब, बल्कि बड़े शहरों की बजाय आप आजकल वर्तमान में छोटे छोटे शहरों में ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो ये क्या है? एक संस्कृति के अंतर्गत रहन सहन, बोल चाल, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान सभी कुछ आते हैं। तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। एक जगह का खान पान सभी जगह लोकप्रिय हो रहा है, मतलब सांस्कृतिक प्रवाह हो रहा है। उसी प्रकार से हमारा भी दाल चावल हो या अन्य चीज़ें हो, वो विदेशों में भी अब उपलब्ध है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इंडियन फूड्स भी मिलता है। तो ये क्या है? पहनावा देख लो, बहुत से लोग विदेशों में आपको देखेंगे साड़ी में महिलाएं नजर आएंगी। वहीं हमारे यहाँ जीन्स का इतना चलन हो गया है कि अब लगते ही नहीं है कि ये कोई विदेशी परिधान है। चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, लड़के हो या लड़कियां हो, सभी पहनावा ही अपना रहे हैं। इसी प्रकार से डांस हो, मूवी हो, है ना, बोलचाल में भी अब तो बहुत सारी लैंग्वेज का भी चलन आ गया है। तो ये सारी चीजें सांस्कृतिक प्रभाव में आती है और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति कहीं ना कहीं विकसित हो रही है, लोग एक दूसरे का अपना रहे हैं। तो ये घटक है इसके वैश्वीकरण के, पारस्परिक जुड़ाव के। इनके माध्यम से एक दूसरे के साथ
जुड़े होते हैं संस्कृति के कारण, पारस्परिक आर्थिक निर्भरता के कारण, क्योंकि कहीं का संसाधन है, कहीं संसाधन है, कहीं की पूंजी है, कहीं के लोग हैं जो मिलकर विकास के लिए काम कर रहे हैं। यानी कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो उसमें कहीं के लोग काम कर रहे हैं, कहीं की पूंजी लगी हुई है और कहीं की टेक्निकल, कहीं के संसाधन है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का, पारस्परिक जुड़ाव के ये 3 घटक हैं। राजनीतिक हैं क्योंकि राजनीतिक कारणों से भी एक दूसरे से जुड़ा होना पड़ता है, आर्थिक कारणों से भी, और सांस्कृतिक जुड़ाव। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते हैं। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।